अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन टंगरी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आप उनको बहुत आसानी से घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलें ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार से टंगरी कबाब बनाने के लिए यहाँ मैंने हाफ़ kg ड्रम स्टिक्स ली हैं। अब हम इनमें सबसे पहले कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने के लिए सबसे पहले एक पीस को उठाएंगे और उसमें इस तरह से कट लगा लेंगे। बहुत ज़्यादा गहरे कट नहीं लगाएंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से लगा लिया। अब इसी तरह दूसरी तरफ से भी लगा लेंगे। कट्स लगाने से ये होगा कि जो हम इसके अंदर मैरिनेशन करेंगे तो सारा जो मसाला है इसके अंदर अच्छी तरह से चला जाएगा और जो चिकन है वो बहुत जूसी बनकर तैयार होगी। इसी तरह मैं एक और पीस पे भी आपको कट लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह से लगा लेंगे। अब हम बाकी सारे पीसेस पे भी कट्स लगा कर रख लेंगे। ये देखिए मैंने सारे पीसेस पे कट लगा लिए। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने हाफ़ कप दही ली है। इसके अंदर अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून विनीगर ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेमन जूस ऐड कर लीजिएगा। अब हम इसके अंदर 1½ टेबल स्पून फ्राई अनियन ऐड करेंगे, जिसको मैंने पीस लिया है। इसको भी ऐड कर लेते हैं। मिक्स कर लेंगे इन सब चीज़ों को अच्छी तरह। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब इस पेस्ट को हम चिकन पे अच्छी तरह से लगाएंगे। सारा पेस्ट ऐड कर देंगे। और हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से लगाएंगे। जो हमने कट्स लगाए हैं इनमें अच्छी तरह से इसको फिल कर देंगे, ताकि सारा मसाला इसमें अच्छी तरह से चला जाए। स्टिक्स को मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 2 घंटे के लिए। ड्रम स्टिक्स को मैंने मसाला लगाकर 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। ये देखें ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी मसाला लगा के रख सकते हैं। यहाँ मैंने एक पैन रखा है चूल्हे पे। फ्लेम ऑन कर लेते हैं। इसके ऊपर मैं 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल को चारों तरफ अच्छी तरह से फैला लेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब हम इसके ऊपर ड्रम स्टिक्स को ऐड करेंगे। आँच हल्की कर देंगे। हल्की आंच पे पकाएंगे हम इनको। जब एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम साइड चेंज करेंगे। 7 से 8 मिनट लगते हैं एक तरफ से कुक होने में। चलें देखते हैं। ये देखें एक तरफ से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये देखिए इतना खूबसूरत कलर आया है।
सारी ड्रम स्टिक्स की मैंने साइड चेंज कर दी है। अब इनको दूसरी तरफ से भी 7 से 8 मिनट कुक कर। दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर आ गया है। मैंने 7 से 8 मिनट इसको दूसरी तरफ से भी कुक किया है। अब हम इसको घुमाते जाएंगे ताकि सारा मसाला इस पर अच्छी तरह से लिपट जाए। अब हम इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद कुक करेंगे। ये देखिए सारा मसाला ड्रम स्टिक्स पे अच्छी तरह से लग गया है और हमारी मज़ेदार सी टंगड़ी कबाब बनकर तैयार हो गए। अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब इसमें मज़ेदार सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैंने दूसरी तरफ कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें मज़ेदार सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैंने एक कटोरी रखी है स्टील की। आप चाहें तो एल्युमिनियम फॉइल भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर चारकोल रख देंगे, हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे इस पर और इसको कवर कर देंगे ताकि इसमें अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए। 3 से 4 मिनट के लिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको खोल देते हैं और इसमें से कटोरी निकाल लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। बहुत ही मज़ेदार से टंगड़ी कबाब बनकर तैयार हो गए। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इनको चपाती के साथ इंजॉय करें या पराठे के साथ, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपनी दुआओं मुझे याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।